बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा कंपैरेटिव टॉपिक है फेडरल पंजाब केपीके और सिंध टेक्स्ट बुक्स में से एफएससी के लेवल पे एमडीकैट प्रिपरेशन पीएमसी प्रिपरेशन के लिए दैट इज अबाउट प्रोटीन्स, देयर स्ट्रक्चर, अमाइनो एसिड्स क्या है उसकी डिटेल, कॉन्फर्मेशन इसकी प्रोटीन्स की जो डिफरेंट लेवल्स हैं, देयर क्लासिफिकेशन एंड देयर रोल। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सबसे पहले इसमें जो केमिकल कंपोजिशन गिवन है विद मोर और लेस डिफरेंसेस इन डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स, that all proteins are having carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen, while some contain phosphorus as well as sulfur, and few may have iron as well as iodine and magnesium. ये इंफॉर्मेशन फेडरल बुक में गिवन है, जबकि कंपोजिशन में पीटीबी की बुक में सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जिक्र है, और वो भी सिर्फ डायग्राम में शो किया गया है अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में। केपीके में पीटीबी जैसी इंफॉर्मेशन है, एडिशनली स्ट्रक्चर ऑफ 20 अमीनो एसिड्स दैट हैज बीन मेंशन्ड एडिशनली स्ट्रक्चरली इसको शो किया गया। और सिंध में इसका जो नेम सेम है, ये इंफॉर्मेशन पीटीबी लाइक एडिशनली इट नेम वाज सजेस्टेड बाय बर्जीलियस इन 1838। प्रोटीन्स का जो नेम है 1838 में ब्राजीलियस ने कोइन किया था। डेफिनेशन सिमिलर, पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स और पॉलीपेप्टाइड चेन्स इनको कहा गया। चेन्स की बात की जाए, प्रोटीन में हैव सिंगल और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन दैट इज सिमिलर इंफॉर्मेशन इन ऑल बुक्स। अमीनो एसिड्स की जहां तक बात की जाए तो मेनी आर नाउन बट मोस्ट कॉमन 20, ये फेडरल की इंफॉर्मेशन है। पीटीबी में इसके हवाले से 3 पॉइंट्स हैं। 170 अमीनो एसिड टाइप्स दे आर फाउंड इन सेल्स एंड टिश्यूज, आउट ऑफ देम 25 दे आर फाउंड इन प्रोटीन्स, बट मोस्ट कॉमन अमीनो एसिड दे आर 20। और केपीके में भी सिर्फ मोस्ट कॉमन और सिंध में 20 बेसिक अमीनो एसिड्स की बात की गई है जो प्रोटीन्स के अंदर मिलते हैं बेसिकली। इसके अलावा अमीनो एसिड स्ट्रक्चर मोर और लेस सभी बुक्स में सिमिलर वे में मेंशन किया गया कि अल्फा कार्बन एटम having central carbon with an amino group at end and carboxyl group at the other end। एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरी साइड पे इसमें आर चेन मौजूद है। पेप्टाइड बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है अमीनो एसिड्स के दरमियान, डाइपेप्टाइड वर्सेस बिटवीन ग्लाइसिन एंड एलानिन, उसमें मेंशन किया गया कि फेडरल बुक में ट्रांसलेशन ऑन राइबोसोम्स, ये इस टॉपिक में स्पेसिफिकली बाकी बुक्स में मेंशन नहीं किया गया। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ये सिमिलर, इट हैज बीन शोन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एंड से आएगा, हाइड्रोजन एंड दूसरे अमीनो एसिड के हाइड्रोजन अमीनो ग्रुप से, और हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के बाद एक न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे दैट विल बी पेप्टाइड बॉन्ड, एंड अ डाइपेप्टाइड consists of 2 amino acids and 1 peptide bond। जबकि इसमें सी टर्मिनल और एन टर्मिनल का जिक्र है कि जो फर्स्ट अमीनो एसिड होगा उसका कार्बोक्सिलिक टर्मिनल है और सेकंड अमीनो एसिड जो है उसका एन टर्मिनल इन्वॉल्व है। लेकिन हमेशा एक पॉलीपेप्टाइड चेन में इनिशियल एंड होगा एन टर्मिनल एट द टाइम ऑफ सिंथेसिस और दूसरा टर्मिनल होगा सी टर्मिनल एट द अदर एंड। जहां तक प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो फेडरल बोर्ड की बुक में प्राइमरी स्ट्रक्चर को लीनियर पॉलीपेप्टाइड कहा गया विद स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ अमीनो एसिड। सिमिलर इंफॉर्मेशन प्लस एफ सैंगर्स डिटरमिन्ड एट, ये एडिशनल पीटीबी में ये इंफॉर्मेशन गिवन है। और केपीके के हवाले से जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें सारी इंफॉर्मेशन पीटीबी लाइक है। सिंध में एडिशनल इसको इंसुलिन के साथ रिलेट किया गया, फॉर एग्जांपल इंसुलिन एंड अदर पॉइंट्स दे आर नॉट मेंशन्ड other than point 1 shown by all proteins at the time of synthesis on ribosomal surface। This is not written in other books, but obviously it's obvious point है कि primary structure at the time of synthesis होगा। After synthesis they attain other levels, it's not written as well in other books। Point number 4 सिर्फ आपको पीटीबी में मिल रहा है कि इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड है, शॉर्टर चेन अल्फा चेन में 21 और लॉन्गर चेन बीटा चेन में 30। नंबर 5 पॉइंट हीमोग्लोबिन के 574 अमीनो एसिड बाकी बुक्स में मेंशन्ड है और फेडरल में भी, जबकि साइज इज डिटरमिन्ड बाय टाइप एंड नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ चेन, इट्स मेंशन्ड ओनली इन पीटीबी। ये पीटीबी की बुक में है, केपी के बुक में है, लेकिन फेडरल में ये मेंशन नहीं किया गया। सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर इज सिमिलर इन केपी के पंजाब एंड फेडरल बट नॉट रिटन इन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड।
कि इसके लिए इट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, इसके बगैर प्रोटीन नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करती अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो तो। डिटर्मिन्ड बाय सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द डीएनए, वैसा ही आरएनए बनेगा और फिर वैसे ही प्रोटीन्स। पॉइंट म्यूटेशन से सीक्वेंस डिस्टर्ब होते हैं जिससे प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब होगा, and it may lead to the severe defects, for example sickle cell anemia in proteins। सिकल सेल एनीमिया जो है वो आप डिजीज पढ़ते हैं जिसमें रेड ब्लड सेल अपनी नॉर्मल शेप लूज कर देते हैं कि 6 पोजीशन जो उसकी बीटा चेन है उसमें ग्लूटामिक एसिड की बजाय वेलिन अमाइनो एसिड अरेंज जाता है सीजीटी से कैट सीक्वेंस डीएनए में आने की वजह से। सिग्निफिकेंस में एक पॉइंट फेडरल बुक में ही लिखा गया, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 चेन्स, to alpha in which each chain contains 141 amino acid, and to beta in which each chain with 146 amino acid। It's similar in other books as well but not mentioned in the Sindh textbook के 4 chains हैं, उनकी further detail क्या है। प्राइमरी स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्रोटीन के अंदर जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें हेलिकल फॉर्म या प्लेटेड फॉर्म आ सकती है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। टर्शियरी स्ट्रक्चर और फिर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो है उसको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिंगल चेन के दरमियान जो फोल्डिंग है टू फॉर्म अ ग्लोबुलर शेप टर्शियरी है, जबकि क्वाटर्नरी में मोर देन 1 चेन्स इन्वॉल्व होंगी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज टेकन एज कि फेडरल में इसका पहला पॉइंट जो दिया गया हेलिकल अल्फा और फ्लैटेंड शीट्स बीटा प्लेटेड जिनको कहा गया। पंजाब में भी सिमिलर है। एडिशनली अल्फा हेलिक्स को ज्यादा यूनिफॉर्म बोला गया with 3.6 amino acids in each turn, और KPK में spiral coiling is called secondary structure, यही information given है बस। Syn में additionally hydrogen and sulfide bonds they are maintaining the protein structure at spiral level, किसमें sulfide bonds को भी spiral level के ऊपर mention किया गया, जबकि बाकी टेक्स्ट बुक्स में ऐसी information sulfide bonds से आप related नहीं है। Federal में second point develops to hydrogen bonding similar in other PTB as well। Hydrogen bonding develops between different amino acids or opposite charge bearing groups of amino acid within the same chain। Number third point इधर mentioned नहीं है लेकिन fourth point जो mentioned additionally पंजाब में, the beta plated sheet is formed by folding back of polypeptide chain, zigzag सा जो structure develop होगा। टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो पहला पॉइंट जो फेडरल पंजाब और केपीके में कंपेयर किया गया, दैट इज अल्फा हेलिक्स फोल्ड्स अगेन एंड अगेन बाय आयनिक बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड ब्रिजेस टू फॉर्म अ ग्लोबुलर शेप स्ट्रक्चर, जबकि पंजाब में इसको यूजुअली अ पॉलीपेप्टाइड चेन व्हिच फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ टू फॉर्म अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। केपीके में सिंगल चेन इन अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, सिंपल एक लाइन में इसको डिटेल से ज्यादा नहीं मेंशन किया गया। सिंध में भी सेम स्ट्रक्चर, एडिशनली लाइसोसोम की एग्जांपल जो है वो मेंशन की गई है टर्शियरी लेवल के हवाले से। occurs with certain attractions are present between alpha helix and beta plated sheets, जबकि सेकंड पॉइंट इसको एडिशनली पीटीबी या बाकी बुक्स में नहीं लिखा गया। maintained by 3 types of bonds, ionic, hydrogen and disulfide। further hydrophobic interactions are also mentioned, लेकिन ये बाकी टेक्स्ट बुक्स में आपको पीटीबी के अलावा ये इंटरेक्शंस नहीं मिलेंगे। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर की बात करें तो फेडरल में इसको लिखा गया some proteins exist in very complex structure which are having more than one globule attached together by hydrophobic interactions only, जबकि पंजाब में हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड को भी एडिशनली मेंशन किया गया पॉइंट 1 में। पॉइंट 2 इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 अमीनो एसिड चेन, दैट्स इंपॉर्टेंट, ये बाकी बुक्स में भी सिमिलर है, और हीमोग्लोबिन को एज एन एग्जांपल लिखा गया। केपीके में भी इसको 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स अरेंज्ड इनटू अ लार्ज साइज मॉलिक्यूल, और सिंध में भी इंफॉर्मेशन केपीके लाइक मौजूद है। क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए प्रोटीन्स की तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड शेप प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। पंजाब में गिवन है, केपीके सिंध में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। फाइब्रस प्रोटीन such as collagen or globular protein such as hemoglobin, they are shown in this diagram। फिर अगर बात की जाए फाइब्रस प्रोटीन्स के हवाले से तो फाइब्रस प्रोटीन्स में फाइबर और फिलामेंट लाइक शेप का जिक्र किया गया। पंजाब में दे परफॉर्म स्ट्रक्चर रोल एडिशनली।
फेडरल में ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा डिटेल से गिवन है। एग्जिस्ट इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडिया, इलास्टिक इन नेचर, कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड। ये सारी इंफॉर्मेशन पीटीबी टेक्स्ट बुक में भी आपको मिलेगी। एग्जांपल्स में कोलेजन, फिब्रिनोजन, एक्टिन, मायोसिन एंड केराटिन को मेंशन किया गया, जबकि फिब्रिनोजन को फेडरल बुक के प्रीवियस एडिशंस में इंटरमीडिएट कैटेगरी में रखा गया था इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग इट इन फाइब्रस प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन की अगर बात की जाए तो उसमें पहला पॉइंट है कि हैव स्फेरिकल और ग्लोबुलर शेप। केपीके सिंध में वंस अगेन ये इंफॉर्मेशन पैरेलल नहीं है। और पंजाब में परफॉर्म फंक्शनल रोल एंड डिसऑर्गेनाइज विद द चेंजेस इन फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इन इंफॉर्मेशन के एडिशनली ये एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। Tertiary or quaternary structures soluble in aqueous medium, inelastic, and they can be crystallized. इसकी एग्जांपल्स मेंशन की गई हैं एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज और चैनल प्रोटीन्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फाइब्रस प्रोटीन का जो रोल लिखा गया कि कोलेजन जो है वो मैट्रिक्स है बोन का, कार्टिलेज का। इलास्टिन जो है वो टेंडन और लिगामेंट्स में मिलेगी। केराटिन नेल्स में, हेयर्स में, फेदर्स में, क्विल्स ऑफ द बर्ड्स, हॉर्न्स एंड बीक्स। जबकि हिस्टोन क्रोमोसोम्स के अंदर। ये इसके फाइब्रस प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स मेंशन है, जबकि पंजाब में इसको सेपरेटली अलग से नहीं मेंशन किया गया, बस एग्जांपल्स गिवन है। केपीके में पॉइंट नंबर 3 मेंशनड है केराटिन के हवाले से, और सिंध में भी सिर्फ एग्जांपल्स दी गई हैं, अलग से डिटेल फंक्शन नहीं है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, हीमोग्लोबिन, ओवा एल्ब्यूमिन और केसीन इन मिल्क, ये सारी ग्लोबुलर प्रोटीन्स की एग्जांपल है। और पंजाब में सेम इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट प्रोटीन। केपीके के हवाले से बात की जाए तो सिमिलर इंफॉर्मेशन प्लस प्लांट प्रोटीन्स दे आर स्टोर्ड इन मोस्ट सीड्स फॉर द फ्यूचर नीड ऑफ एम्ब्रियो। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी। सिंध में भी जो इंफॉर्मेशन है पीटीबी बुक के अकॉर्डिंग है। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्रोटीन्स and their comparison in different textbooks. Thank you for listening. Allah Hafiz.